हाई स्कूल फिजिक्स में जैसे प्रकाश का परावर्तन है, प्रकाश के परावर्तन में दर्पण द्वारा वस्तु के प्रतिबिंब का बनना, समतल दर्पण, उसके बाद गोलीय दर्पण, तो उसके बाद गोलीय दर्पण में अवतल दर्पणों द्वारा वस्तु के प्रतिबिंब का बनना और उत्तल दर्पण द्वारा वस्तु के प्रतिबिंब का बनना पढ़ाया जा चुका है। अब ये जो वस्तु दर्पण के सामने वस्तु रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब बनता है। तो किसी दर्पण से उसके वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और दर्पण की फोकस दूरी में क्या संबंध होता है वही बताने चल रहे हैं। गोलीय दर्पण के वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी में संबंध, तो चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो। हम अवतल दर्पण ले रहे हैं तो यहां ब्रैकेट में तो संबंध अवतल दर्पण के लिए अवतल दर्पण हम ले रहे हैं, कोई भी दोनों का संबंध एक ही आता है, अवतल दर्पण। अब ये जरा फिगर समझो, ये हमारा है अवतल दर्पण, ये अवतल दर्पण जिसका परावर्तक तल झुका हो, इसके जो होता है उभरे भाग पर कलई होती है, तो अवतल जिसका परावर्तक तल झुका हो, ये हमारा हो जाएगा, ये है इसका मुख्य अक्ष, ये है दर्पण का ध्रुव, ये है फोकस और ये हमारा है सी मीन्स वक्रता केंद्र। अब हम यहां पर जरा धरिए, ये दर्पण का है। अब हम इसमें वस्तु को रख रहे हैं, ये हमारी है वस्तु, इस ए बी वस्तु हमारी है, जरा ध्यान दीजिए। अब इसमें प्रतिबिंब कैसे बनता है? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर किरण जो चलेगी, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात किससे होकर आती हैं? फोकस से। ये पढ़ाया गया तुमको। अब जरा ध्यान दीजिए, और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें ये जिस पथ से जाती हैं परावर्तन के पश्चात उसी पथ से पुनः वापस लौट आती हैं, और यही किरणें जहां पर काटती हैं वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो ये वस्तु का प्रतिबिंब हमारा बन रहा है A1 B1, ये प्रतिबिंब है। अब जरा ध्यान दीजिए, अब यहीं पर ये हमारा किरण जो आ रही है ये हमारा है आपतन बिंदु। अब यहीं से हम एक लंब गिरा लेते हैं, जरा ध्यान दीजिए, एक लंब बना लेते हैं, मान लेते हैं या मेयन, ये हमारा अभिलंब है। अब दर्पण में सारी दूरियां ध्रुव से नापी जाती हैं, ये ध्रुव से। अब ये हमारी वस्तु की दूरी हो गई, ये B1, ये A1 B1 प्रतिबिंब यहां बन रहा है तो ये प्रतिबिंब की दूरी हो गई, फोकस बिंदु यहां पर है, फोकस हो गया। और उसके बाद अब इन्हीं का हमको रिलेशन निकालना है, तो ये जो P से B की दूरी वस्तु की दूरी है इसको प्रदर्शित करेंगे हम U से। किससे है ये? U। और ये जो वस्तु से होगा ये हमारा हो जाएगा V, ये हमारा हो जाएगा V प्रतिबिंब से, और ये F से P की दूरी हो जाएगा हमारा F, और ये हो जाएगा F। जरा ध्यान दो, F ये हमारा हो जाएगा, ये है प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी, चूंकि वस्तु ये भी हमने यहां रखा है, ये प्रतिबिंब यहां बन रहा है तो ये प्रतिबिंब की दूरी, और ये चूंकि F है तो ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। लेकिन ये सारी दूरियां हमारी निगेटिव होंगी, क्योंकि ये दर्पण से ध्रुव से दाहिनी तरफ की दूरी प्लस और बाईं तरफ की दूरी माइनस में। हम लिख दे रहे हैं प्रतिबिंब वस्तु की दूरी, अभी हो जाएगा वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी कितना है? PB ए बराबर हो जाएगा -U। प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी ये हो जाएगा PB1, ये बराबर हो जाएगा -PB1 बराबर हो जाएगा -φ, और ये हमारा हो जाएगा फोकस दूरी ये हमारा हो जाएगा PF, ये बराबर हो जाएगा -F। वक्रता त्रिज्या, वक्रता PC ये बराबर हो जाएगा -2F, ये -2F, क्योंकि वक्रता त्रिज्या जो है फोकस दूरी का कई गुना होता है? 2 गुना होता है। फोकस दूरी जो होती है ये वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, और ये वक्रता त्रिज्या जो फोकस दूरी का 2 गुना होता है। इस तरह चीज हम मान लेंगे। ये भी वस्तु है और इसका प्रतिबिंब बन रहा है। अब आगे ध्यान दो, सबसे पहले हम 2 त्रिभुज इसमें लेते हैं, ABC और A1 B1 C। ये दोनों त्रिभुज देखो, ABC एक त्रिभुज बन रहा है A1 B1 C। अब देखेंगे त्रिभुज ABC तथा A1 B1 C में, अब जरा ध्यान, इनको हम समरूप सिद्ध करेंगे। इसमें जरा देखो, किसी दो त्रिभुज को समरूप कैसे करते हैं इसको समझा दें कि यदि उनके 2 कोण और अगर बराबर हो रहे, समरूप त्रिभुज होता है एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के
क्रमागत कोणों के बराबर हो, दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं और समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। यह है समरूपता का नियम। समरूप होंगे एक त्रिभुज का जो संगत कोण है दूसरे त्रिभुज के क्रमागत संगत कोण के बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, समान रूप के होते हैं और समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो हम सिद्ध करेंगे त्रिभुज ABC और A1B1C में समरूपता सिद्ध करने के लिए हमको त्रिभुज के कम से कम दो कोण बराबर मिल जाना चाहिए। तो इसमें देखो कोण ABC बराबर कोण A1B1C, ABC और कोण A1B1C ये दोनों बराबर, क्योंकि क्या दी गई इज इक्वल टू ब्रैकेट में दोगे प्रत्येक कितने डिग्री का है 90 डिग्री, ब्रैकेट में लिख दो। फिर जरा ध्यान दो, ये हो गया कोण BACB, यह कोण ACB बराबर कोण हो जाएगा A1CB1, इस कोण के शीर्षाभिमुख कोण, कोण ACB इक्वल टू हो जाएगा कोण A1CB1। क्यों ये बराबर, यह कोण इस कोण के क्यों बराबर है, शीर्षाभिमुख कोण, ब्रैकेट में लिख दो शीर्षाभिमुख कोण, इस कोण के बराबर हो गया शीर्षाभिमुख कोण। अच्छा, जब दो कोण बराबर हो गए तीसरा कोण अपने आप बराबर ही होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंत कोणों के योगफल 180 अंश होता है। तो जब दो कोण बराबर मिल गए तो तीसरा अपने आप बराबर होगा। अब देखो जब तीनों कोण बराबर मिले तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, इसलिए त्रिभुज ABC त्रिभुज A1B1C के देखो, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप हो गए क्योंकि इनके प्रत्येक कोण आपस में बराबर मिल रहे हैं। हमने दो ही बराबर किया, ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर, तो जब दो कोण बराबर तीसरा अपने आप बराबर होगा। आगे ध्यान दो, अब समरूप हो गए, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। AB इसकी लंब भुजा बटे इसकी लंब भुजा बराबर इसकी आधार भुजा बटे इसकी आधार भुजा बटे इसकी कर्ण भुजा बटे इसकी कर्ण भुजा, तीनों बराबर, तीनों का अनुपात बराबर होगा। लेकिन हमको चूंकि लंब और आधार का है संबंध निकालना है, इसलिए AB अपान A1B1 इज इक्वल टू AB अपान A1B1, माने इसकी लंब भुजा बटे इसकी लंब भुजा बराबर इसकी आधार भुजा बटे इसकी आधार भुजा। इसकी आधार भुजा कितना हो जाएगा BC बटे इसकी आधार भुजा कितना हो जाएगा B1C। इसको मान लेंगे संबंध 1। अब जरा ध्यान दो, अब इधर थे तो हमने वस्तु से एक बार वस्तु से समरूपता सिद्ध करेंगे प्रतिबिंब का, और ये एक बार अब यहां से देखो अभिलंब ये और प्रतिबिंब से एक बार प्रतिबिंब का समरूपता लेंगे। तो अब जरा ध्यान दो, यह त्रिभुज और इस त्रिभुज इसी प्रकार अब लेंगे, इसी प्रकार अब जरा ध्यान दीजिए, इसी प्रकार त्रिभुज MNF समरूप होगा त्रिभुज A1B1F के, A1B1F के। क्यों, जरा ध्यान दो, MNF और A1B1F ये भी समरूप हो, क्योंकि इसका एक कोण का अंश का है 90 अंश का, इसका भी कोण का अंश का है 90 अंश का, इसका यह कोण इस कोण के बराबर होगा, शीर्षाभिमुख कोण। इसमें देखो दो कोण, ये 90 अंश मिल गया, ये इसके शीर्षाभिमुख हो गया, दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। जब त्रिभुज समरूप होंगे तो इनकी भी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। तो इसकी लंब भुजा कितनी हो गई MN, इसलिए नीचे लिख देंगे, इसलिए MN अपान इसकी लंब भुजा MN हो गई, इसकी लंब भुजा क्या हो गई A1B1 बराबर इसकी आधार भुजा कितनी हो गई NF बटे इसकी आधार भुजा कितनी हो गई B1F। अब जरा ध्यान दीजिए, अब इसमें जरा देखो MN इज इक्वल टू AB, क्योंकि ये भुजा ये जो मुख्य अक्ष के समांतर किरण चल रही है, जब दो समांतर रेखाएं हैं तो जो AB का मान होगा MN का मान होगा। ये लिख देंगे चूंकि MN इज इक्वल टू AB, क्यों, क्योंकि AM इज पैरेलल, ब्रैकेट में लिख दो, चूंकि AM किसके पैरेलल है, AM इज पैरेलल टू BN के समांतर है, तो जो AB का मान होगा वही MN का मान होगा। तो हम इस MN के स्थान पर यहां MN के स्थान फिर AB लिख सकते हैं, AB अपान A1B1 इज इक्वल टू NF अपान B1F। N इज वेरी नियर टू P। ये N बिंदु जो होता है कर्व का ऐसा दर्पण नहीं होता, ऐसा होता है कि N जब हम लंब गिराएंगे बिल्कुल P के सन्निकट होगा। यहां पर लिख देंगे चूंकि N टेंड्स टू P, कि मतलब N जो है P के बहुत ही सन्निकट है, इसलिए मान सकते हैं, इसलिए जरा ध्यान दो, इसलिए AB
अपान A1 इज इक्वल टू एन के स्थान पी लिख देंगे तो हमारा हो जाएगा PF अपान B1F, क्योंकि यह जो एन बिंदु है बिल्कुल किसके सन्निकट होगा, बिल्कुल P के होगा। वही हमने लिया n टाइम्स टू P, क्योंकि एन जो है बिंदु P के बहुत ही सन्निकट, बहुत करीब में होता है, इसलिए हम इसको P से मान रहे। क्यों P से मान रहे हैं, क्योंकि हम सारी दूरियां कहां से नापते हैं, P से, ध्रुव से। ये संबंध 2, संबंध 1 और 2 से, संबंध 1 जो इस त्रिभुज से बना था, संबंध 2 इस त्रिभुज से बन गया A। अब लिख देंगे संबंध 1 और 2 से, संबंध 1 और 2 से, कि संबंध 1 और 2 में क्या है, देखो इधर इसका जो LHS है और इसका LHS बराबर है। ए बी बटा A1 B1 का मान ये आ रहा है, ए बी बटा A1 B1 का मान ये आ रहा है, तो जब हमारा ये LHS बराबर है तो RHS भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ए बी बटा A1 B1 का मान आ रहा है BC अपान B1C, तो जाएगा BC अपान B1C इज इक्वल टू, यहां पर ए बी बटा A1 B1 का मान आ रहा है PF अपान B1F। ये सारी दूरियां कहां से, P से। अब जरा BC ये हमारा हो गया, तो BC को मान कैसे निकालेंगे, PB में से PC को हम घटा देंगे, पूरे PB में से जब PC निकाल देंगे तो किसका मान आ जाएगा, BC का। तो हम इसको लिख देंगे हम PB माइनस PC बटे B1C देखो ये है B1C, इसका मान कैसे निकाल सकते हैं, पूरे PC में से हम इस PB1 को निकाल देंगे, पूरा PC में से PB1 जब निकाल देंगे तो किसका मान बचेगा, B1C। तो हमारा हो जाएगा PC माइनस PB1 इज इक्वल टू, ए P से है, ये है PF अपान B1F ये हमारा है B1F, ये देख रहे हो ना B1F, हम PB1 में से इस PF को माइनस कर देंगे, पूरे PB1 में से जब PF को निकाल देंगे तो हमारा B1F बचेगा। तो इसको लिख देंगे हम PB1 माइनस PF। आप जरा बड़े गौर सुनो, अब कुछ नहीं करना हमको, PB जो है ये वस्तु की दूरी है, वस्तु की दूरी को क्या माने हैं, U। तो ये हमारा, चूंकि इधर की दूरी हम ऊपर लिखा ही चुके हैं, तो U तो हो जाएगा माइनस, यही वैल्यू रख देना माइनस U, और माइनस अब जरा ध्यान दो PC हमारा है PC, ये हमारा वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का 2 गुना होता है, ऊपर लिखे ही है, तो जाएगा माइनस 2F, ये ब्रैकेट में रहेगा, स्मॉल f रहेगा ये, बटे जरा ध्यान दो PC हो जाएगा माइनस 2F, और ये हो जाएगा माइनस PB1 का मान कितना है, PB1 ये प्रतिबिंब की दूरी को किससे प्रतिबिंब, V से, माइनस V, वही वैल्यू ध्यान से रखना है, बराबर PF ये हमारा हो जाएगा माइनस F, PF है फोकस दूरी माइनस हो गया, बट अब क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि सारी दूरियां दर्पण के ध्रुव के बाईं तरफ की दूरी के माइनस को दाहिनी तरफ की दूरी प्लस में लेते हैं। फिर PB1 ये प्रतिबिंब की दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगा माइनस V, फिर माइनस PF को क्या लिख देंगे, माइनस F। हमने सब वही वैल्यू रख दिया। अब इसे देखो माइनस U, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस 2F, फिर ध्यान दो बटे माइनस 2F, ये हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, V, सो स्मॉल लेटर में है, इज इक्वल टू माइनस F बटे माइनस V, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस F। अब इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो और इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस U का माइनस V में गुणा होगा, कितना हो जाएगा, या इसको चलो इसको करो, इसका इसमें क्रॉस, इसका इसमें क्रॉस, इसका इसमें माइनस 2, पहले माइनस 2F से F में गुणा करो, तो माइनस 2F माइनस माइनस गुणा हो जाएगा प्लस 2F स्क्वायर, फिर V का F में गुणा करोगे तो माइनस FB ये तो होगा माइनस FB इज इक्वल टू, अब इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो एक बार V से इन दोनों करेंगे, एक बार F से इन दोनों करेंगे, पहले हम V से कर रहे हैं, तो माइनस V माइनस U, माइनस माइनस गुणनफल प्लस होता है तो हो जाएगा प्लस UB, फिर माइनस V का प्लस 2F में गुणा करेंगे तो माइनस 2FB, फिर देखो F से करो, फिर माइनस FU, क्योंकि F का हम U गुणा करें, फिर F का 2F का गुणा करोगे प्लस 2F स्क्वायर। अब बड़े गौर सुनो, अब इधर जो हमारा है F इसका दो तरफ बराबर था, कट गया, अब ये दोनों माइनस है, इसको हम इधर ले आएंगे, तो माइनस FB इधर पहले से ही हमारा है माइनस FB, फिर देखो ये माइनस 2FB इधर आके क्या हो गया प्लस 2FB, और ये माइनस FU इधर आके क्या हो जाएगा प्लस FU,
इज इक्वल टू इधर क्या बचा हमारा यू बी। हमने क्या किया, जो माइनस वाले थे इसको उधर उठाया, प्लस हो गया। अच्छा देखो माइनस एफ बी प्लस टू एफ बी, ये विपरीत चिन्ह घटेंगे तो टू एफ बी में से एक एफ बी घट जाएगा तो केवल बचेगा हमारा एफ बी, और ये हो जाएगा प्लस एफ यू, स्मॉल लेटर में है एफ, इज इक्वल टू यू बी। दोनों पक्षों में यू बी एफ से भाग देने पर, दोनों पक्षों में हम यू बी एफ से भाग दे रहे हैं तो जाएगा एफ वी बटे यू बी एफ प्लस एफ यू अपान यू बी एफ इज इक्वल टू आ जाएगा यू बी अपान यू बी एफ। हमने दोनों पक्षों में यू बी एफ से भाग दे दिया। फायदा क्या होगा, देखो v से v कट गया, f से f कट गया, क्या क्या बचा 1 अपान u प्लस देखो इसमें f से f कट गया, u से u कट गया, कितना आया 1 अपान v इज इक्वल टू u से u, v से v, क्या बचा 1 अपान f। यही हमारा रिलेशन है यू बी एफ में संबंध, 1 अपान यू प्लस 1 अपान वी इक्वल टू 1 अपान एफ के। यू है वस्तु की दूरी, वी है प्रतिबिंब की दूरी, एफ हो गई। यही कुलीय दर्पण के यू बी एफ का संबंध है, 1 अपान यू प्लस 1 अपान वी इक्वल टू 1 अपान एफ। थैंक यू।